हाँ, व इन्नल बैतल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही अल बक़रा ला यदख़ुलुहु शैतान। अगर आप चाहते हैं कि नहूसत ना आए आपके घर में, शैतान ना आए आपके घर में, दिलों में अनाद ना हो, आपस में बुग़्ज़ ना हो, ज़बानों की तलखियां ना हो, बच्चों की तुर्शियां ना हो, तो फिर सूरा बकरा घर में पढ़ा करो। जिस घर में बकरा पढ़ी जाती है वहां शैतान नहीं आता। और फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा। अगर कहीं कमी कुताई हो गई है, घर में असेब आ गया है, जिन्नात आ गए हैं, कोई मसला बन गया है, वहाँ संजीदगी के साथ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ मुखलस होके बकरा पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम शैतानों को घरों से निकाल देगा। कितने घरों में यह एहतिमाम होता है। अब एक काम हो गया, वो डॉक्टर साहब के पास गए थे दवाई लेने, उन्होंने कहा जी दवाई लेकर मोबाइल पे सूरा बकरा की किरात लगा दिया करो, शेख सुदैस की आवाज़ में जिन भाग जाएंगे। मुमकिन है किसी का ये कुलिया फिट हो जाए, लेकिन जो हदीसें मैंने पढ़ी हैं, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें तो तुक़राऊ के लफ्ज़ हैं, पढ़नी चाहिए, सुननी नहीं चाहिए। वो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, होगी बरकत इसमें, सुनने में भी बरकतें होती हैं, लेकिन असल मुद्दा दवाई का नाम मरीज के पास अलापते रहें, तुझे पैनाडॉल की ज़रूरत है, तुझे पैनाडॉल की ज़रूरत है, पैनाडॉल की ज़रूरत है, लेकिन पैनाडॉल खिलाएं ना तो उसे शफा होने वाली। ओ भाई खिलाएंगे तो कुछ होगा। पढ़ा करो, अल्लाह के लिए पढ़ा करो, कुरान मजीद पढ़ा करो, कुरान मजीद सीखा करो, अपने घरों में तर्जमतुल कुरान की क्लासेस का एहतमाम करो, तफसीर लेके रखो, रसूलुल्लाह की हदीस की कोई शरह लेके रखो, खुद पढ़ो, तुम्हारे बच्चे पढ़ें, उन्हें मालूम हो हम कहाँ खड़े, अकीदा क्या है, हमारा मनहज क्या है, अमल का मयार क्या है, अमल का तरीका क्या। कितने ही लोग हैं जो शिकवा करते हैं, वालिदैन तो बड़े नेक हैं, नमाजी हैं, औलाद मस्जिद की तरफ नहीं आती। भाई आपके माँ बाप ने आपको कुछ सिखाया है तो आप मस्जिद में आए हैं, आपने अपनी औलाद को क्या सिखाया?